धर्मनगरी खंडवा में चल रहे परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विनत सागर जी मुनिराज सत्संग के चातुर्मास के अवसर पर संपन्न हो रही संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं के पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की कोटि कोटि अनुमोदना। आपको आप में बर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। वीतरागी गुरु हे महावीर जिन, वीतरागी गुरु हे महावीर जिन, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए, उसकी दुनिया में हो उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए। चरण जहाँ पड़ जाते हैं वहीं आचरण आते हैं, चरण जहाँ पड़ जाते हैं वहीं आचरण आते हैं। पुण्य कोश भर जाते हैं, पुण्य कोश भर जाते हैं। ऐसी भक्ति लाए हम, गुरु के चरण धुलाए हम, ऐसी भक्ति लाए हम, गुरु के चरण धुलाए हम। गुरु की भक्ति हो गुरु की भक्ति सब काम बनाए। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए। जिस पर गुरु की नजर पड़ी घर से ऊपर खड़ी मनी, जिसकी गुरु पर नजर पड़ी घर से ऊपर खड़ी मनी। गुरु चरणों में जन्नत है, गुरु से जीवन उन्नत है। गुरु चरणों में जन्नत है, गुरु से जीवन उन्नत है। गुरु ही सागर से गुरु ही सागर से तट पर ले आए। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए। उसकी दुनिया में हो उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए। और सकल दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से गुरु चरणों में अनंतों बार नमोस्तु, अनंतों बार नमोस्तु, अनंतों बार नमोस्तु। गुरु लोग वंदना मुद्रा में पंच परमेष्टि मंत्र का स्मरण। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रायणम, ओम नमो लोहे सव्वसाहुणम, ओम नमो लोहे सव्वसाहुणम। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया।
वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाय दिव्य कजर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतुंग महामुनिराज की। आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम्। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोध दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथै। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणस्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। आचार्य भगवंत मानतुंग महामुनिराज जो कि कारागृह में विराजमान भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए, लवलीन होते हुए वो कह रहे हैं, भगवान मैं आपको किसकी उपमा दूं, क्योंकि जो भी उपमाएं देते हैं वो सारी उपमाएं फीकी पड़ रही हैं। क्योंकि हर कोई भक्त अपने आराध्य के प्रति, अपने आराध्य के विषय में दी जाने वाली उपमाओं को स्वीकार नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि भगवान आप तो उपमाओं से भी रहित हो, आप उपमातीत हो, लेकिन जो मैं भी उपमा दे रहा हूं उसमें सिर्फ आपकी तोहिनी और हो रही है। क्योंकि वास्तव में जो उपमा देनी चाहिए मैं उपमा दे ही नहीं पा रहा हूं। और ये तो
जगत जाहिर है, यदि बालक भी छोटा होता है तो सबसे पहले अपने माँ को देखता है। तो माँ को ना जाने वो क्या क्या उपमाएं लगा के माँ की प्रशंसा करता है। माँ का चेहरा देखता रहता है और बालक माँ के बारे में सोचता ही रहता है। माँ के कहीं उपकार के बारे में, माँ के पालन पोषण के बारे में उसे अंदर से भक्ति उमड़ आती है माँ के प्रति। जब माँ के प्रति कोई बालक समर्पित होता है और जो समर्पण भाव के साथ जो बालक बोलेगा वो शब्द ही भक्ति का रूप ले लेते हैं, वो शब्द ही स्तुति का रूप ले लेते हैं, स्तवन का रूप ले लेते हैं। जैसे कोई शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित होता है, समर्पण भाव दिखाता है, तो अपने गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। और फिर ना जाने में गुरु के बारे में क्या क्या उपमा लगा के, उपमा अलंकार लगा लगा के कितनी प्रशंसा कर दे, ये कहीं नहीं जा सकते। इसका गुणगान भी सामने वाला नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके प्रति समर्पित है, जिसने उसको अपनी आस्था का केंद्र मान लिया है, उसके बारे में कई तरीके से प्रशंसा करेगा। विद्यार्थी भी होता है, यदि वो शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, फिर शिक्षक के प्रति अपनी लेखनी भी चालू करता है, तो ना जाने कितनी उपमाएं लगा के रख देता है। लेकिन पहले समर्पित भाव होना अनिवार्य है। यदि आपके प्रति किसी के प्रति आपका समर्पण भाव नहीं है, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं लिख सकते। लिखने की तो छोड़ो, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। देश का जवान भी होता है, देश के प्रति समर्पित होता है, और इतना समर्पित हो जाता है, फिर उसे अपने घर परिवार की भी चिंता नहीं रहती, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, क्योंकि देश के प्रति समर्पित होने के बाद ही हमारे अंदर देशभक्ति उद्घटित होती है, अंदर से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार आचार्य भगवंत मानतुंग महामुनिराज वो किसके प्रति समर्पित हैं? अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं। अब इष्ट के प्रति समर्पित हैं, अब जो भी समर्पण भाव में और अंदर से भक्ति का भरा हुआ भाव, अब इसमें जो भी शब्द निकलेगा वो सब स्तुति का रूप ले लेगा, वो सिर्फ स्तोत्र का रूप ले लेगा। क्योंकि कल आचार्य भगवंत ने 14वें छंद के माध्यम से कहा कि भगवान जब पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा निकलता है तो अपनी पूर्ण कलाओं को लेकर निकलता है। मैं कलाओं की अपेक्षा से आपको उपमा लगा रहा हूं, क्योंकि आपका जब केवल ज्ञान होता है, जब समुद्र घात होता है, तो आपके आत्म प्रदेश भी पूरे लोक में फैल जाते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं रहता जहां आपके आत्मा के प्रदेश ना पहुंचे, आपके आत्मा के प्रदेश ना पहुंचे। जैसे शरद ऋतु में जब चंद्रमा विशेष पूर्णिमा के साथ आता है, कौन सी में? शरद ऋतु आती कि नहीं आती है? तो उस समय चंद्रमा जब कलाओं को लेके आता है, आश्विन शुक्ला के दिन ही आता है, उसी समय शरद पूर्णिमा पड़ती है, जिस समय आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी का अवतरण दिवस है और पूज्य ज्ञानमती माता जी का भी अवतरण दिवस है। ये दोनों ये हमारे क्या रहे, ये धरती के वास्तव में बहुत शीतलता दी है। जो ज्ञानमती माता जी ने किया बहुत प्रशंसनीय है, अनुकरणीय भी है। इतना होते हुए भी 60 खंड आगम की टीकाओं को लिखना, हर ग्रंथ पर उनकी कलम चल चुकी है, चाहे व्याकरण हो, चाहे सिद्धांत हो, कोई भी परिप्रेक्ष्य में हो, उनकी कलम हर शास्त्र पर चली है। और जितने भी अपने तीर्थंकर भगवान की जन्म भूमि है, सारी जन्म भूमि हो या निर्वाण भूमि हो, कोई भी भूमि हो भगवान की, हर भूमि पर उनका
सात है और हाथ भी है, साथ भी देती हैं, लेकिन विशेषता ये है इतना होने के बावजूद भी उनके अंदर जो विनम्रता देखी गई है ना, वो बहुत प्रशंसनीय है। व्यक्ति पे कुछ होता नहीं है तब तो देखो, मान तो ऐसे नाक पे रखा रहता है कि यही भारत को चला रहे हो, यही पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हो, इतना भार है इनके ऊपर। और ज्ञानमती माता जी के अंदर चाहे कोई ब्रह्मचारी जाए, चाहे त्यागी वृत्ति जाए, भले इतना बिजी लाइफ है उनकी कि अपना अध्ययन में समय निकालती हैं, लेकिन फिर भी कोई जाए उससे दो बात तो कर ही लेती हैं वो, और बड़ी सहजता से। तो मतलब कहने का अभिप्राय यह कि शरद पूर्णिमा का जब चंद्रमा निकलता है तो उसे शुभ माना गया है, क्योंकि शरद ऋतु का चंद्रमा यदि आ जाए तो लोग खीर बनाते हैं और वहां रख देते हैं, जाली से ढांक देते हैं, कोई मिष्ठान आदि कोई ढांक देते हैं, रात्रि में रखा रहता है, और फिर सुबह उसे क्या मानते हैं? अमृत मानते हैं, उसे शुभ माना गया है। तो इसी प्रकार आचार्य भगवंत ने जब सुबह हम सभी लोग उसे किसके रूप में खाते हैं? प्रसाद के रूप में खाते हैं। उस चंद्रमा को शुभ माना है, और वहीं पर आचार्य भगवंत ने उस चंद्रमा की भी उपमा कल लगाई थी 14वें छंद में, कि संपूर्ण कलाओं के साथ आपके गुण पूरे लोक में लांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लांग रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। भगवान के गुण क्यों लांग रहे हैं? ऐसा क्या कर लिया? क्योंकि जो भी गुण भगवान के पास चले गए वो सारे गुण लांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से मनोविकार और भोग विजेता, एक तो भोग विजेता रहे, एक मनो विजेता भी रहे, और सारे ईर्ष्या आदि दुर्भावों के भी विजेता रहे। जब इनसे रहित हो जाएगा जीव तो उसके अंदर ऑटोमेटिक अंदर उसके परिणाम विशुद्ध बनने लगेंगे, और सारे गुण भी क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। जब शुद्ध गुण हो जाएंगे तो अपने आप गुण लांघने लगेंगे, गुण बाहर जाने लगेंगे। क्योंकि जब तक फूल यदि जैसे ही खिलता है तो उसकी खुशबू को कोई रोक नहीं सकता। किसी में हिम्मत है कि फूल की खुशबू को कोई रोक ले? आप कितना भी ढांक के रख लेना, घी यदि सामने रख दिया है दूध में से निकाल के तो आप सामने रख देना, लेकिन उसकी खुशबू को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ऐसे भगवान आपने अपने अंदर जो निर्मल गुणों को प्रकट करके दिखा दिया है। आप पहले तो तीनों लोगों पर विजेता रहे हो, इसलिए आपके गुण तीनों लोगों को लांघ रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, हम उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर गुण प्रकट होते हैं तो आपकी यश कीर्ति भी कोई रोक नहीं सकता। जब यश कीर्ति आती है उदय में फिर कोई नहीं रोक सकता। जब अच्छे दिन आते हैं किसी के तो फिर उसकी यश कीर्ति अपने आप फैल जाती है। वो फैलाता नहीं है क्योंकि उसका पुण्य का उदय सत्ता में आ चुका है। और यहाँ तो पुण्य का उदय तो छोड़ो, पुण्य पाप दोनों का क्षय कर दिया है। अब जो गुण प्रकट हो रहे हैं वो सब लांग रहे हैं। और ये भी अवगत कराया गया, कैसे मान लें कि आपके गुण पूरे लोक में फैल गए हैं? तो मान्यवर, चाहे देव गति हो कोई भी गति हो, चर्चाएं आपकी हो रही हैं। जहां भी जाओ हर परिवार में क्या कहा जाता है? सुखी से रहना, संयम से रहना। घर परिवार में यदि बेटी विदा के लिए जाती है तो माता पिता क्या कहते हैं? बेटा सुखी से रहना, मर्यादा में रहना, अनुशासन में रहना, बड़ों की बातों का पालन करना। ये किसकी वाणी है? ये किसकी वाणी है? यही तो जिनेंद्र भगवान की वाणी है। जियो और किसकी वाणी है? भले ही भगवान नहीं हमारे बीच, लेकिन उनकी वाणी आज भी जीवंत है, उनके गुण आज भी जीवंत हैं।
उनका उपदेश आज भी हर मुल्क मानने के लिए तैयार है। जब राम मंदिर बना तो मोदी जी ने क्या कहा, न राम भक्ति दिखाई जाए न रहीम भक्ति दिखाई जाए, देशभक्ति दिखाई जाए। संयमित जीवन से जिया जाए, संयम से रहा जाए, मतलब उपदेश वहीं से आया। देखा जा रहा है कि जितने भी आज अपने युग पुरुष हुए, महापुरुष हुए, सभी ने भगवान की वाणी का अनुकरण किया और अनुसरण भी किया। जो भी चर्चाएं होती हैं आज उनकी दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार आचार्य भगवंत कह रहे हैं, भगवान मुझे आपके अंदर गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं, हम कैसे जाने कि आपके अंदर गुण है कि नहीं। जरा विचार कीजिए, आप कहीं कोई चीज आपको अच्छी लगती है, बाजार से आप खरीद के लेके आते हो, कौन सी चीज लेते हो? जो आपको अच्छी लग जाए। आपको उसमें अच्छाई कैसे पता है कि ये अच्छी चीज है? आपको कैसे पता है? आप कोई बाजार से सब्जी लेके आए तो आपको कैसे पता ये सब्जी अच्छी है? क्योंकि आपने उसकी पहले गुणवत्ता को समझ लिया है, जान लिया है। जो जान लिया है और वही हम आज मान रहे हैं और उसे ही हम पा रहे हैं। पहले जाना जाता है, फिर मान्यता को सुधारा जाता है, फिर उस वस्तु को पाया जाता है। ऐसे ही भगवान, मैंने आपके गुणों के बारे में चर्चाएं सुन ली है, बहुत चर्चाएं सुनी है कि आपके अंदर वो समता, वो क्षमता, वो अन्य कहीं हमें देखने में नजर नहीं आती। क्योंकि आपका जब जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो रोंगटे रोंगटे खिल जाते हैं। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो कई लोगों की आंखों में क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते। आते कि नहीं आते? क्यों आ जाते हैं? पार्श्वनाथ भगवान तो भी है नहीं, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्यों आ गए? क्यों आ गए आपके अंदर? जब कोई अपनी मां के प्रति बड़ी आस्थावान रहता है पुत्र, और यदि मां भी गुजर जाए और चर्चा मां के बारे में की जाए, लेकिन जो मां के प्रति समर्पित होगा, जैसे ही मां की चर्चा सुनेगा तो फौरन उसकी आंखों में क्या आ जाएंगे? आंसू से भर जाएगा। क्यों भर गया है? मां तो है नहीं, मां सामने भी नहीं है, सिर्फ तस्वीर सामने लगी है और मां के बारे में कोई चर्चा कर रहा है तो आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? क्या दिखा आपको उसमें? क्योंकि सिर्फ महसूस किए जाते हैं, दिखाई नहीं देते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं, एहसास किया जाता है। ऐसी भगवान जब आपके गुणों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो मन हमारा भी खिल जाता है, मन पुष्प के समान खिल जाता है, मन गदगद हो जाता है। आंखों की दृष्टि में रोशनी बढ़ जाती है, अपने आप बढ़ जाती है। इसी प्रकार कल आचार्य भगवंत ने यही कहा कि ये छंद आदि व्याधियों को क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। लेकिन कब करेगा? जब हम भगवान के गुणों का अवलोकन करके अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक ही भाव स्तोत्र में आचार्य भगवंत ने लिखा है कि भगवान, जो तेज हवाएं चलती हैं, आपके संपर्क से जो हवाएं निकलती हैं और सामने रोगी व्यक्ति खड़ा हो, वो हवा भी टच यदि उस रोगी को हो जाए तो उसका क्या? रोग समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त हो जाता है? रोग समाप्त हो जाता है। लेकिन हे भगवान, जब हवाओं के माध्यम से रोग समाप्त हो सकता है, लेकिन जिस भक्त ने आपको अपने हृदय में विराजमान कर लिया है उसका शरीर स्वर्ण में हो जाए तो क्या आश्चर्य की बात है? कोई आश्चर्य क्या? जिस भक्त ने आपको अपने हृदय में विराजमान कर लिया है, अपने कमलासन पर विराजमान कर लिया है, तो क्या उसके अंदर रोग रह सकता है क्या? कोई व्याधि रह सकती है क्या? कोई आदि रह सकती है क्या? आदि व्याधि सभी समाप्त हो जाएगी।
उपाधि भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपको विराजमान करने से सारी उपाधियां फीकी पड़ेंगी। हम कोई भी उपाधि ले लें, सब उपाधि फीकी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी उपाधि ऐसी उपाधि है कि भले ही आप मोक्ष चले गए हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि भूतपूर्व आदिनाथ। भले ही शासन किसका चल रहा है, महावीर स्वामी का चल रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि भूतपूर्व। लेकिन कोई उपाधि मिलती है आपको समाज से, अध्यक्ष अभी कार्यकाल चल रहा है, दूसरा अध्यक्ष आएगा, भले ही आप बैठे रहना, लेकिन आपके आग पीछे क्या लग जाएगा, क्या लग गया, भूतपूर्व अपने आप लग जाएगा। लेकिन भगवान आपके आगे भूत नहीं लगता। भूत क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप भूतों के भी नाथ हो। आप क्या हो? भूतों के भी नाथ हो। और भूत उन्हीं के पीछे लगता है जो भूतों को मानते हैं, भूतों की आराधना करते हैं। भगवान के सामने भूतपूर्व नहीं लगेगा। और आप लोगों के सामने तो ये पता चलता ये उपाधियां भी क्या हैं, कलंकित हैं, क्योंकि भूत लग गया। जिसके अभी से भूत लग गया और इसके ऊपर भूत तो अपने आप चढ़ेंगे, फिर अपने आप आएंगे। तो भगवान उपाधियों से भी आप रहे तो कोई उपाधि यदि भक्त वो छोटी समझता है, वो चाहता भगवान समाधि की प्राप्ति हो, बुद्धि का लाभ हो, समाधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो। ये भाव लेकर भगवान मैंने आपको अपने हृदय में विराजमान किया है। और फिर वो इतने विराजमान कर लेते हैं भगवान को, अपने इष्ट को, फिर उसके बारे में कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी कहता रहे, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता। ना अपने पद से डिगता है, ना कभी चलायमान होता है। यदि भक्त ऐसा है, जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त होगा, उसके बारे में चाहे तुम गालियां दो, चाहे फिर तालियां बजाओ या कोई व्यंग कसो, वो कभी उस पर आक्रोश नहीं करेगा। वो जान जाएगा, वो समझ जाएगा, उस पर कोई आक्रोश करने वाला नहीं है। लेकिन जो भगवान की शरण में चला गया है, यदि कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, लोग उसे पागल समझते हैं। यदि कोई ज्यादा भगवान की भक्ति करने लगे ना, तो लोग क्या समझते हैं, ये तो पागल हो गया, ये क्या हो गया, पागल हो गया। लेकिन मान्यवर, भक्ति तो कोई ना कोई किसी की तो करनी पड़ेगी, या भगवान की करो या फिर भगवान की करो। एक ना एक भक्ति तो आपके अंदर जरूर होगी। यदि भगवान के प्रति भक्ति है, यदि कोई भगवान की तरफ मुड़ना चाहता है, तो कई लोग उसकी टांग भी खींचना जानते हैं। फिर कोई भगवान के प्रति भागे ना, क्या रखा है यहां पर, और लड़के कहीं दूसरी कास्ट में चले जाएं, फिर कहीं नहीं कहते कुछ भी। और लड़कियां कहीं भग जाएं दूसरों के साथ, फिर कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन महाराज जी माता जियों के पीछे लग जाएं तो घर के लोग कम कहेंगे, क्योंकि घर के लोग क्या हैं, क्या हैं घर के लोग, कौन सा कर्म है ये? घर के लोग देखा जाए क्या है, घर के लोग तो अघातिया कर्म है और बाहर के लोग घातिया कर्म है। पहले बाहर के लोगों से जीतना पड़ता है। बाहर के लोगों का मुंह बंद हो गया तो घर के अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि घर के लोगों को भरा किसने है, बाहर के लोगों ने। और कहीं दूसरी कास्ट में जाते फिर मां नहीं रोकते, मां तो कहते शांत रहो, विषय को दबाया जाए, विषय को दबाया जाए, किसी को हवा भी ना लग जाए। और लेकिन धर्म के प्रति भक्ता है तो उसे इतना खींचते बेचारे को। कई मुनिराजों के बारे में सुना है। आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव जब घर से निकले, आचार्य विनम्र सागर जी जब घर से निकले, लोग बोरी में पैक करके ले जाते थे, गाड़ी में डाल कर। संतों को भला भला कह देते थे, जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, फिर उनके बारे में भला बुरा बोलते हैं, फिर उन्हें भी नहीं चूकते। फिर
अरे अच्छे मार्ग पे ही तो बढ़ रहा है, कौन सा पाप करेगा, कौन सा पाप करेगा। लेकिन फिर भी हम यहां जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। मान्यवर श्री कृष्ण ने यही तो कहा कि मैं दीक्षा नहीं ले सकता, लेकिन जिसके भाव हैं मैं उन्हें रोक नहीं सकता, मैं उन्हें रोक नहीं सकता। जिसको लेना है ले लो। सम्यक दृष्टि जीव होगा उसकी ये सोच रहेगी, और मिथ्या दृष्टि रहेगा तुम भी डूबे हम भी डूबो, हम भी डूबे और तुम भी डूबो। अब और सम्यक दृष्टि हाथ जोड़ लेगा। आपके जो वैराग के भाव हुए हैं मैं आपके उसकी अनुमोदना करता हूं। लौकांतिक देव करते ही क्या है, लौकांतिक देवों का काम ही क्या है, वैराग की अनुमोदना। लेकिन मान्यवर जब भी वैराग्य लिया है, आपके पास संयम आ चुका है, भगवान के गुण आ चुके हैं, तो लोग आप पर दोषारोपण भी करेंगे, लेकिन आप डिगना मत। आप अपने आप पर अडिग हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बस आप चलायमान मत हो जाना। जिन लोगों ने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, लोगों ने उनके ऊपर भी दोषारोपण किया है, उनको भी नहीं छोड़ा। लेकिन कैसे किया है वो आज के छंद में आचार्य मानतुंग स्वामी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आपको भी लोगों ने चलायमान करने का प्रयास किया है, आपको भी नहीं छोड़ा है। देवांगनाएं हैं कि नहीं, सामने सामने ही खड़ी हैं और जय डिगाती हैं। आइए पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। आचार्य मानतुंग भक्ति करते हुए आगे की चर्चा क्या करेंगे। छंद नंबर कौन सा, 15वां निकाल लीजिए। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रिशिखरम चलितम कदाचित। पढ़िए एक साथ। एनी प्रॉब्लम, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, पढ़ना आ रहा है। आइए इसका अर्थ देखते हैं। आचार्य मानतुंग भगवंत, इसका फल क्या है, सम्मान सौभाग्य संवर्तक। क्या है, सम्मान सौभाग्य संवर्तक। सम्मान ये मान से बना है, क्या है, सम्मान भी हो आज सौभाग्य भी। लेकिन कैसे बनता है, हमारा यश कैसे फैले, हमारी यश कीर्ति चारों तरफ कैसे फैले। हर व्यक्ति सम्मान का भूखा है। किसका भूखा है, सम्मान का, कोई भी हो फिर। लेकिन इसमें मूल वर्ड क्या है, मान है। मान का मतलब क्या है, मर्यादा में रहना। मान का मतलब आप अपनी मर्यादा में रहिए, आप अपने आप में रहिए, आप अपने आप से ही प्रीति कीजिए, यही मान है। मान शब्द में यदि हमारे अंदर विषय कसाय भोग जुड़ जाते हैं तो ये मान फिर कसाय बन जाती है। और वैसे मान कुछ नहीं, मान मूल वर्ड है। लेकिन मान में जैसे ही विषय भोग राग द्वेष परिणति पैदा हो जाएगी और वही मान
कसाई का रूप ले लेगा। उसी मान का त्याग करने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, मान का त्याग करने के लिए नहीं कहा। आपके अंदर विषय कसाय, विषय भोग वासनाएं ना हो, फिर आप अपनी आप मान में रहिए, मर्यादा में रहिए, अनुशासन में रहिए, अपने आप में रहिए, यह है मान। लेकिन जैसे ही आपके अंदर विषय भोग आएंगे तो मान फिर दूसरा रूप लेती है, दूसरा रूप ले लेगी। आपको रूप मिला है, रूप आपको अच्छा मिला है, लेकिन रूप कब मद होता है? जब हमारे अंदर उसके प्रति दूसरों को नीचा दिखाने का भाव आ जाए कि मैं ही सुंदर हूं, तो ये क्या आ गया आपके अंदर? क्या आ गया? एक अहम बढ़ गया, विपरीत बुद्धि आ गई, तो ये रूप मद हो जाएगा। वैसे रूप होना कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन उस पर घमंड करना वो अशुभ माना है, वो मद है। ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का मद नहीं होना चाहिए, दूसरों को नीचा। ज्ञान को भी मद कह दिया, क्या ज्ञान मद है? क्या ज्ञान मद नहीं है। ज्ञान के प्रति अहम बुद्धि नहीं होना चाहिए कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। तप का भी मद कह दिया, तप क्या मद है? क्या तप तो एक साधना है, लेकिन फिर भी उसको मद रख दिया है। क्यों? किसके कारण? कि हम सबसे बड़े तपस्वी हैं, ये तो 24 घंटे खाते ही रहते हैं। देखो हमने कल उपास किया, ये तो खाते ही रहते हैं। मत कीजिए, आपने एहसान नहीं किया है। आप तप किया जाता है तो अपनी आत्मा की परिणति के लिए किया जाता है। उपास का मतलब क्या होता है? उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है आत्मा, और वास का मतलब होता है आवास, मतलब पास में रहना, अपनी आत्मा के पास में रहना, यह है उपास। हम अपनी आत्मा के गुणों को पाने के लिए जाते हैं, इसलिए हम उपास करते हैं, ना किसी की देखा देखी, ना किसी के कहे अनुसार। हम अब जो उपास करते हैं, हम समझ जाते हैं अपनी आत्मा के पास जाने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा के पास जाएगा, क्या वो अहम करेगा? क्या अहम का रूप लेता है तो इसे क्या कह दिया? तप मद में डाल दिया है। तो यहां पर क्या कह दिया? मान। आप अपनी मर्यादा में रहिए, और मान से ही क्या बनता है? सम्मान। सम्मान, आपने अच्छा कार्य किया है, आपने प्रशंसनीय कार्य किया है, देव शास्त्र गुरु के प्रति आपने जो भी कार्य करोगे, आपका हर जगह सम्मान होगा, हर जगह आप सम्मान के पात्र होगे। मान, सम्मान। सम्मान का मतलब क्या है? हम अच्छा कार्य करें, इसलिए ना अच्छा कार्य करें कि लोग हमें अच्छा कहें। ये भाव लेके मत करना कभी भी। ये भाव लेके करोगे तो मान कषाय आ जाएगी। फिर अपेक्षा नहीं होना चाहिए, ना उपेक्षा ही होना चाहिए कि हमने इतना बड़ा कार्य किया और फिर भी हमारा सम्मान नहीं हुआ, फिर भी हमारा लोगों ने ध्यान नहीं रखा। तो इस दृष्टि से आप कोई कार्य मत करना। आप तो अच्छा कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल, क्योंकि गुलाब महकेगा तो गुलाब खिलेगा तो कल महक भी जाएगा। लेकिन अपेक्षा हटा दीजिए। तो सम्मान, जब हम सही कार्य करते हैं तब सभी के सामने हमारी क्या होती है? प्रशंसा होती है। यही क्या है? क्या है? सम्मान है। अब आता है स्वाभिमान। मान, सम्मान, स्वाभिमान। स्वाभिमान का मतलब है कि आपने जैन कुल में जन्म लिया है और आपने आपको खुश रहने का प्रयास कीजिए कि धन्य है भगवान, आपने मुझे जैन कुल दिया। स्वाभिमान है। आपने कोई व्रत संयम लिया है तो अपने आप पे बड़ा खुश रहने का प्रयास कीजिए, अपने आप में ही, कि जितना मिला है मुझे अच्छा मिला है। ये क्या है? स्वाभिमान है। और स्वाभिमान का मतलब यह है कि मुराज भी अपना, हर व्यक्ति अपना स्वाभिमान रखता है। स्वाभिमान किसी को नहीं खोना चाहिए, किसी को नहीं खोना चाहिए। जहां आपका अपमान होता हो वहां तो फिर द्वारा नहीं जाना चाहिए। जहां आपको अपमान महसूस होता है, आप जरा विचार की, मुराज को आपने पड़गाया,
और पड़गा कर द्वार पर खड़ा कर दिया। और आपने ये नहीं बोला कि घर में प्रवेश कीजिए, ये कहना आप भूल गए। तो मुराज भी अपना क्या रखते हैं? स्वाभिमान रखते हैं। उन्हें अभिमान नहीं है कि महाराज जी तो घर से लौट गए। आपने कहीं ना कहीं नवदा भक्ति में कोई ना कोई कमी की होगी। नवदा भक्ति कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है कि नवदा भक्ति पूर्वक ही आहार ग्रहण किया जाए। और आपने एक भी नवदा भक्ति को कम किया तो वापस आ सकते हैं। तो आप कहेंगे महाराज जी हम तो अज्ञानी, हम तो भूल गए। अरे आप भूल जाओगे, लेकिन मुझे तो याद है कि नवदा भक्ति कहाँ कमी है। ये अभिमान नहीं है, ये क्या है? स्वाभिमान है। क्योंकि इज्जत से खाते हैं। आप भी इज्जत से खाते कि नहीं खाते? पहले के लोग जब थाली में परस जाती थी तो मुखिया जाता था, पूरी थाली चेक करता था, कहीं कोई कमी तो नहीं है। जब घुमाने के लिए 4 लोग घूम जाते थे तब एक व्यक्ति से कह देते थे कि सबके पास सब कुछ आ चुका है, और फिर भी संकेत करते थे किसी के पास कोई चीज तो नहीं रह गई। पहली बार द्वारा तो घूमेगी, लेकिन पहली बार जो पूरी सामग्री बनी है पूरी पहुंचेगी। और पहुंचने के बाद एक बड़ी सम्मान से कहता था श्री गणेश करो। कहता कि नहीं कहता था? हर व्यक्ति का स्वाभिमान था, लेकिन हमने ही अपना स्वाभिमान गिरा लिया है तो दूसरे का क्या दोष दे। मैंने कई बार कहा है कि पहले का भोजन करने वाला बैठता था और कराने वाला घूमता था, और आज करने वाला घूम रहा है, कराने वाला खड़ा एक जगह अपने स्थान पर। वो नहीं घूम रहा है, खाने वाला घूम रहा है पूरे गांव में। ले थाली। हमने अपना स्वाभिमान खुद गिराया है। सामने वाला तो इज्जत करता है, लेकिन हम अपने स्वाभिमान पर है। ये क्या है? हमारा स्वाभिमान है। इसके बाद आता है अभिमान। क्या आता है? अभिमान। अभिमान का मतलब है 2 या 2 के बीच होगा ये अभिमान। अभिमान क्या होगा? 2 या 2 के बीच होगा। आप किसी को नीचा दिखाने का भाव रखते हो, भले ही आप अच्छा कार्य करते हो, लेकिन दूसरों का नीचा दिखाने का भाव रखते हो, यही अभिमान है। ये क्या है? अभिमान है। 2 या 2 के बीच होगा। आई एम सुपर और डपर। मैं क्या हूं? श्रेष्ठ हूं। मैं उन गुरु महाराज का शिष्य हूं, और ये तो उनके हैं। ये किसके हैं? ये उनके हैं, और मैं तो बड़े आचार्य का शिष्य हूं। ये क्या है? ये अभिमान बोल रहा है। क्योंकि किसी को तुम छोटा देख रहे हो, किसी को तुम सामने वाले को छोटा देख रहे हो, या तो उसे दूर से देख रहे हो या अपने गुरूर से देख रहे हो। किसी व्यक्ति को आप छोटा देख रहे हो तो 2 कारण जरूर होंगे। या तो वो आपकी निगाहों से बहुत दूर खड़ा है, तो सामने वाला कैसा दिखाई देगा? छोटा दिखता है। आप शिखर जी के पहाड़ पे चढ़ना और नीचे बस चलती हो तो कैसी दिखाई देती है? कैसी दिखाई देती हैं? आप किसी ऊंचे मंजिल पे खड़े के कोई चीज देखना, साइकिल कितनी दिखाई देगी आपको? तो आप किसी को छोटा देख रहे हो तो या तो दूर से देख रहे हो या अपने गुरूर से देख रहे हो। एक तो जाहिर हो ही जाएगा। तो ये क्या है? हम किसी को छोटा ना देखें, क्योंकि आत्मा सबकी समान है। आप द्रव्य दृष्टि रखो, पर्याय दृष्टि रखोगे तो आपकी पर्याय पे दृष्टि है, और पर्याय दृष्टि रखने वाले को आचार्य भगवंत ने दूसरी श्रेणी में रख दिया है। हम किसी को छोटा देखते हैं, ये मुझसे छोटा है। अरे छोटा है तो क्या हुआ? आप क्यों कह रहे हो? वो आपसे कहे कि आप धन्य हो, नगर के सेठ हो, वो आपकी प्रशंसा करे तो अच्छी है, लेकिन हम किसी को छोटा कहें, ये कहाँ का धर्म और कहाँ की नीति है? किसी को छोटा नहीं कहा जा सकता। हम जब भी किसी को नीचा दिखाने का भाव रखते हैं, ये क्या है? अभिमान है आपके अंदर। अभिमान जागृत आ चुका है। इसके बाद आता है द्रव्यमान। क्या आता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब है पूज्य पुरुषों से
द्रोह अभिमान। ये द्रोहिमान होता है, द्रोहिमान का मतलब होता है पूज्य पुरुषों से, जो अपन से महापुरुष हैं उनसे सम्मान के भाव रखना। ये क्या है? द्रोहिमान है। महाराज जी बुलाएंगे तो जाएंगे, महाराज जी बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे। विधि विधान हो रहा है, यदि बुलाएंगे तो जाएंगे। अरे भगवान की आराधना है। जब भरत चक्रवर्ती को 3 शुभ समाचार मिले तो क्या भरत चक्रवर्ती ने क्या पूछा किसी से? क्या सम्यक दृष्टि जीव होगा। जैसे ही भगवान का कोई भी उत्सव आएगा, संतों का समागम होगा, तुरंत दौड़ जाएगा। वो ये नहीं कहेगा वो मुझे बुलाएं तो जाएं। ये क्या है आपके अंदर? द्रोहिमान है। बड़ों से अपना सम्मान रखना। अपन से बड़े हैं, माता पिता अपन से बड़े हैं, और बच्चे उनसे ख्वाहिश रखें कि पिता मुझे बुलाएंगे तो उनके पास जाएंगे हम। अरे पिता से उम्मीद मत रखो, आप उनके पास अच्छे से पहुंच जाओ। ये क्या बोल रहा है आपके अंदर? द्रोहिमान बोल रहा है। ऐसे भी लोग देखे जाते हैं कि महाराज जी बुलाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सम्यक दृष्टि के लक्षण नहीं है। महाराज जी आ जाएं तो स्वयं दौड़ के चले जाओ, स्वयं जाइए। और यदि बुला भी रहे हैं वो आगे की पंक्तियों में आ जाएगा, आ रहा है आपके सामने। इसके बाद आता है बहुमान। इसके बाद क्या आता है? बहुमान। बहुमान का मतलब है महापुरुषों की हमेशा प्रशंसा करना, उनके गुणगान करना। बहुमानाचार एक सम्यक ज्ञान का अंग भी आया है। कौन सा? बहुमानाचार। बहुमानाचार का मतलब यह है कि आपने जिससे पढ़ा है, जिस गुरु ने आपको अध्ययन कराया है, जिस गुरु से आपने पढ़ा है, और सामने कोई पूछे कि आपने विषय कहां से पढ़ा है, लेकिन उन गुरु की प्रशंसा कम है लेकिन दूसरे की ज्यादा है, उनके नाम को छुपा गए और दूसरे का कह गए, ये बहुमान नहीं है। आपने जिससे पढ़ा है उसका ही नाम लेना, उसके नाम को नहीं छिपाना चाहिए। जिससे आपने दीक्षा ली है, शिक्षा ली है, कोई भी संस्कार कराए हैं, अपने गुरु का नाम बड़े बहुमान से लीजिए, बड़े गौरव के साथ लीजिए। आप जितना बहुमान बड़ों का रखोगे, आपका सम्मान हर जगह रहेगा, हर जगह रहेगा। बहुमान रखिए। आप अपने इष्ट के प्रति यदि कोई बात कहता है, जो बहुमान रखता होगा वो सबसे पहले दौड़ जाएगा। माता पिता से कोई भला बुरा कहता है, लेकिन जो माता पिता का भक्त होगा, श्रेष्ठ भक्त होगा, वो मुंह तोड़ जवाब दे देगा। आपने देखा है ना, बेटियां ससुराल में रहती हैं, उनके माता पिता की बुराई करके देख लो, और पति भी अपनी ससुराल जाता है, मां अपने माता पिता के बारे में खड़ा खड़ा सुनता रहता है। एक पति भी जाता है ससुराल में, तो घर की वो सासू क्या कहती हैं, आपकी बहू, आपकी मां ऐसी है, पिता ऐसे हैं, लेकिन पति खड़ा खड़ा सुनता रहेगा। और बहू हैं, आप कह के देख लेना उनके माता पिता के बारे में, भले ही कमजोर हो, सुन नहीं सकती, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता के प्रति क्या है? बहुमान है। उनके बारे में नहीं सुन सकेंगी। एक हम हैं जो अपने माता पिता के बारे में ससुराल में खड़े खड़े सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। एक वो है, एक बात नहीं सुन सकती। यही तो बहुमान है। अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति कोई कुछ कहे कि आपके गुरु ऐसे होते हैं, यदि गुरु भक्त होगा तो मुंह तोड़ जवाब दे देगा कि भाई आप उनके बारे में कोई चर्चा मत करो, मत करो। लड़ जाएगा सामने वाला, मैं चला जाऊं, आप फिर कुछ भी बकते रहना, लेकिन अभी हम खड़े हैं, आप उनके बारे में एक चर्चा
नहीं कर सकते, क्योंकि आपको गुरुओं के प्रति क्या है? बहुमान है। ये बहुमान है। इसके बाद आता है निरभिमान। बताओ एक शब्द के कहां कहां ले गए? निरअभिमान। निर का मतलब होता है रहित, निरपामती बोलते हैं, निर्वपामी। निर का मतलब होता है छोड़ना। किसको? अभिमान को। निरअभिमान। निर उपसर्ग पूर्वक मान धातु है, तो निरभिमान, जिसके अंदर न मान है, न सम्मान है, न बहुमान है, वो है भगवान। वो कौन है? भगवान है। आप उनका कुछ भी करो, वो किसी से खुश नहीं होंगे। आप कुछ भी करो, चाहे गालियां दो, चाहे तालियां बजाओ, चाहे प्रशंसा करो, चाहे गीत गाओ, चाहे गालियां दो, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उनके जो साइड में रहने वाले ना, वो समझा देंगे आपको अच्छे से। मोदी से कोई कुछ भी कह दे, मोदी कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि बड़ों की विशेषता होती है, बड़े मुंह तोड़ जवाब नहीं देते। फिर बड़े किस बात के हैं? लेकिन उनके जो राइट हैंडर रहते हैं ना, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। फिर साइड में चलो, अब हम आपकी आरती अच्छे से उतार दें। वो कुछ नहीं कहेंगे। ये बड़ों की विशेषता है। मोदी के बारे में लोगों ने जाने क्या क्या बोला, लेकिन मोदी के भाषण में किसी विपक्ष दल के लिए एक अपशब्द नहीं निकला है अभी तक। एक अपशब्द भी नहीं निकला है। किसी ने कहा मोदी हम आप में झापड़ दे देंगे, तो मोदी ने कहा बहन मैं आपका आशीर्वाद समझ के अपने पास रख लूंगा। ये बड़ों की विशेषता है। बड़े लोग ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते। ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, वो दिमाग से जरूर पागल है। क्योंकि पत्थर कौन फेंकते हैं सड़क पर? ईंट फेंक रहा है वो तो है ही पागल, और लेकिन पत्थर और फेंक रहा है उससे ही बड़ा पागल है कि वो तो ईंट ही फेंक रहा था, और ये तो पत्थर फेंक रहा है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। ईंट उठाइए और नया मकान खड़ा कर दीजिए, उससे कोई सीख लीजिए। तो निरभिमान वो होता है, वो ना आपकी स्थिति से खुश होते हैं, ना आपकी निंदा से वो रुष्ट होते हैं। वो कौन है? निरभिमान। वो कोई दिगंबर संत ही हो सकता है। यदि सच्चा संत है तो वो निरभिमान होगा। स्वाभिमान तो रखेगा, लेकिन साथ में निरभिमान बनने का भाव भी रखेगा। वो उसे यही जाना है। इसलिए मान्यवर, एक चर्चा में कितनी लंबी चर्चाएं हो गई। मान का विषय था, सम्मान का। अब आता है सौभाग्य। क्या आता है? सौभाग्य। इसकी भी विशेषता है। भाग्य, सौभाग्य, अहोभाग्य, महाभाग्य, दुर्भाग्य और अभाग्य, इसकी भी विशेषता है। भाग्य किसे कहते हैं? सौभाग्य किसे कहते हैं? अहोभाग्य किसे कहते हैं? और महाभाग्य किसे कहते हैं? और दुर्भाग्य किसे कहते हैं? और अभाग्य किसे कहते हैं? भाग्य, किस्मत को भाग्य कहते हैं। पूर्व में आपने अच्छे कार्य किए हैं, आपने अच्छा कार्य किया है, उसका जो परिणाम निकल के आएगा वो भाग्य है। आपने अच्छा कार्य किया, जो परिणाम निकल के आएगा उसे क्या कहते हैं? भाग्य कहते हैं। भाग्य से आज हमें ये जैन कुल मिल गया है। भाग्य से हम कहते हैं ना, ये मेरी अच्छा भाग्य है कि मुझे संतों का समागम मिल गया। ये क्या है? आपका भाग्य है। लेकिन पुण्य में अंतर है। पुण्य में जब है जब हम उनकी सेवा कर पाए, ये हमारा पुण्य है। लेकिन भाग्य से वस्तु मिल जाएगी, लेकिन आपका पुण्य होगा तब आप उस वस्तु का उपभोग कर पाओगे, आप भोग पाओगे। क्योंकि दाग पके, दाग जैसे ही पकती है तो कंठ में रोग किसके हो जाता है? कौवे के कंठ में उसी समय रोग हो जाता है। जैसे ही दाग पकती है और काक के कंठ में क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। अब वस्तु जो पुण्य से तो मिल गई है, अब वो खा नहीं पाएगा। आपने देखे ना, कई सेठ होते हैं, कितना उनके पास संपन्नता, लेकिन खुद भी नहीं पता कितनी है और कितनी भोग पाते हैं। जितना पुण्य होगा उतनी भोग पाओगे। भाग्य से वस्तु मिल तो जाएगी, लेकिन हमारा पुण्य होगा
तभी हम उसको भोग पाएंगे। भाग्य जिसे पूर्व में हमने अच्छे या बुरे कार्य किए होंगे, वैसा ही भाग्य हमारे सामने आ जाएगा। किसका खाते हो? कहते ना अपने भाग्य का ही खाते हैं। मैना सुंदरी ने यही तो कहा, बेटी आप किसका खाती हो? तो क्या कहा? मैं अपने भाग्य का खाती हूं। क्या खाती हूं? भाग्य का खाती हूं। यही भाग्य है। फिर भाग्य ने भी उन्हें अच्छे से नाच नचा दिया, लेकिन फिर भी उन्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस था। हर महिलाओं को अपने आप पर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, सेल्फ डिपेंड रहना चाहिए अपने स्वभाव के ऊपर, अपने ऊपर कितना स्वाभिमानता से रहना चाहिए कि कोई भी सामने परिस्थिति आ जाए तो हम उसका सामना करेंगे। जैसे सती सीता ने क्या किया? ये सारा भाग्य तो था उनका, सब भाग्य में ही तो लिखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सामना किया। तो भाग्य, सौभाग्य, सौभाग्य उसे कहते हैं कि भाग्य से चीज मिल तो गई है, एक काम करते हैं उससे कई काम बन जाते हैं, कई काम हो जाते हैं। ये क्या है? सौभाग्य है। इसलिए महिलाओं के आगे क्या लिखा जाता है? सौभाग्यवती। महिलाओं के आगे क्या लिखा जाता है? सौभाग्यवती। और पुरुष के आगे क्या लिखा जाएगा शादी कार्ड पे? ची। और यहां पर 100। इससे ही पता चलता है ये चिंतित में रहेंगे। अब ये किस में रहेंगे? चिंतित में रहेंगे हमेशा। ऐसा नहीं, ची का मतलब है चिरंजीवी। क्या? चिरंजीवी, हमेशा जीवित रहना। तभी महिलाओं का सौभाग्य जगेगा, महिलाओं का सौभाग्य तभी बढ़ेगा, और तभी पुरुष का भी सौभाग्य बढ़ेगा। क्योंकि यदि महिला नहीं है तो पुरुष का सौभाग्य भी नहीं जग सकता। जग जाएगा क्या? पुरुष का सौभाग्य भी नहीं जग सकता। बोले ये क्या कह दिया? बात मान लो, आपको सौधर्मेंद्र बनना है, आपके सौधर्मेंद्र बनने के भाव हैं, तो साइड में कौन चाहिए? इंद्राणी। और इंद्राणी नहीं है तो लोग क्या कहेंगे? लोकांतिक देव बन जाओ। सौधर्मेंद्र नहीं है तो लोग क्या कहेंगे? एक ही कल्याणक में आना सिर्फ बस। लेकिन सौधर्मेंद्र हर कल्याणक में रहता है और एक भवतारी होता है, सारे कार्यक्रम करता है, सारे देव उसकी आज्ञा में रहते हैं। और उसके कार्यकाल में 40 नील सज्जियाएं मुख चली जाती हैं। लेकिन उसके लिए क्या जरूरत है? इंद्राणी। धार्मिक जो भी कार्य करना है, बिना महिला की कोई धार्मिक कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि महिलाएं इस विवाह, कोई ये भोगों की कथाओं का नहीं है, विवाह भी एक शुभ माना है। विवाह को अपने यहाँ पर पवित्र पावन का रूप दिया गया है और लोगों ने इसे दूसरा रूप दे दिया है। मैंने कहा ना, हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। हम इसे अच्छी सी तस्वीर देखें। आप धार्मिक जो भी कार्य करेंगे, संत भी आ जाएं, चौका कौन लगाएगा? चौका कौन लगाएगा? मुनिराज का मंगल प्रवेश है, कलश लेके कौन चलेगा? कौन चलेगा? पुरुष। कोई भी धार्मिक कार्य हो, चाहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो, चाहे वेदी प्रतिष्ठा हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें फर्स्ट लेडीज रहती है। इसलिए देश ने भी कह दिया लेडीज फर्स्ट, धार्मिक की अपेक्षा से। तभी हमारा सौभाग्य जगता है। महिला एक रहती है और कार्य कितने होते हैं? आपके बैंक बैलेंस को भी संभालती है। भले ही फोटो पुरुषों का हो, लेकिन अधिकार फोटो किसका लगा है? पुरुषों का है, लेकिन अधिकार किसका रहता है उस पर? कहीं की भी करेंसी उठा के देख लेना आप, आपका बैंक का भी काम कर देती हैं। बच्चे हो जाएं तो उनका पालन पोषण कौन करता है? रसोई कौन संभालता है? कपड़े कौन धोता है? एक है। और कार्य कितने बनते हैं?
100 कार्य हो जाते हैं। इसलिए क्या ये सौभाग्यवती हैं। कार्य एक है, पूजन एक है, लेकिन कार्य कितने होते पूजन से। आप जो चाहोगे वो होगा। साधु एक रहता है समाज में, लेकिन कोई प्रवचन का लाभ लेता है, कोई आहार का लाभ लेता है, कोई भैयावृत्ति का लाभ लेता है, कोई स्वाध्याय का लाभ लेता है, लेकिन वो क्या है, एक है। लेकिन कार्य कितने करता है समाज में बैठकर, कितने कार्य करता है, अनेक कार्य कर देता है। इसी को तो सौभाग्य कहा है। महिला एक है, लेकिन कार्य कितने हैं, पुरुषों के कई कार्य कर देगी। तो इसलिए सौभाग्य, अहोभाग्य, ऐसा अवसर मिले जिससे हमारी किस्मत बनने लगे, जिससे हमारी किस्मत बनने लगे। एक कविता भी याद आती है, करें घर साधु के दर्शन तो मेरा भाग्य है यारो, मिले घर साधु के दर्शन तो मेरा भाग्य है यारो, करें हम साधु की सेवा तो ये सौभाग्य है यारो। साधु आपको मिल गया किससे, भाग्य से, और आपने सेवा कर ली तो आपने अपने सौभाग्य को बढ़ा लिया। आओ भाग्य हमारा जब गुरु घर पर पधारे हो, ये क्या है आपका अहोभाग्य है। क्यों, जो जिससे मेरा भाग्य बनने था वही द्रव्य मेरे पास आ गया। भाग्य किससे बनता है, देव शास्त्र गुरु के समागम से ही अच्छा भाग्य बनता है। लेकिन वही भाग्यशाली हमारे यहाँ आ गया तो अपने आप को क्या क्या समझते हम, मेरा आज अहोभाग्य है, मेरा क्या है, अहोभाग्य है। ऐसा अवसर मिला जिससे हमारी किस्मत का निर्माण होने लगा। क्योंकि अहोभाग्य, जैसे हम संत को आहार कराएंगे सेवा तो होगी, लेकिन अहोभाग्य ये है कि हमारी कुटिया भी आज क्या हो गई, धन्य हो गई। ये घर भी हमारा पवित्र हो गया। लेकिन उससे पहले घर क्या था, अपवित्र था। मैं देख लूंगा रक्षाबंधन के दिन कि किन किन घरों में साधुओं का सम्मान होता है। क्योंकि रक्षाबंधन के दिन ही मैं प्रत्येक घर पे द्वार द्वार पे जाऊंगा और मैं कैलाश चंद जी कमेटी वालों से कह दूंगा जितनी भी समाज के घर हैं, मैं रक्षाबंधन के दिन सबके घर पे जाऊंगा, सबके द्वार द्वार टच करूंगा। मैं देख लूंगा किस घर में साधुओं का सम्मान होता है, किस घर में साधुओं का आदर होता है। चाहे आपके यहाँ सौर हो, चाहे सूतक हो, कुछ भी हो, लेकिन दस्तक तो भी लगाऊंगा मैं, भले ही 2 किलोमीटर मुझे घूमना क्यों ना पड़े। कितना, 2 किलोमीटर का राउंड क्यों नहीं लेना पड़े। क्योंकि ये उस दिन ये खंडवा हस्तना का रूप ले लेगा। किसका, हस्तिनापुर का रूप लेगा। किस दिन, रक्षाबंधन के दिन। क्योंकि रक्षाबंधन के दिन किसका त्योहार है, ये मत समझे ना कि बेटियों का धंधे का समय आ गया। अरे किसी मुनिराज से जुड़ा हुआ धर्म है। हस्तिनापुर में एक भी ऐसा गजरावक का नहीं रहा जिस घर में चौका ना लगा हो। लेकिन मैं भी खंडवा को देखूंगा, ये हस्तिनापुर रहेगा कि खंडवा ही बना रहेगा। लेकिन एक दिन के लिए हस्तिनापुर बनाना है कि नहीं बनाना है। किन किन की भावना नहीं है, नहीं बनाना है, इनकी भावना नहीं है, नहीं बनाना है इसको। क्योंकि उस दिन ये सब जगह सूचना होना चाहिए कि खंडवा नगर ऐसा नगर रहा कि आज हस्तिनापुर का रूप ले गया। इसलिए मान्यवर, अहोभाग्य जब है जब गुरु हमारे घर पे पधारे हो। अहोभाग्य हमारा जब गुरु घर पर पधारे हो, याद गुरुवर हमें कर लें महासौभाग्य है यारो। याद गुरुवर हमें कर लें महासौभाग्य है यारो। कितना हो फिर भी हम कुछ भी न कर पाए, तो समझो गम की दुनिया में मेरा दुर्भाग्य है यारो। इतना अवसर मिला और फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। ये क्या है,
दुर्भाग्य है आपसे कोई पूछे कि आपके नगर में संत आए, कल विधान हुआ और आप उसमें कहें कि मैं बैठ नहीं पाया, तो आप अपने आप को क्या महसूस करोगे? मैं बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा कि सब कुछ मिला और फिर भी हम सेवा न कर पाए। तो गम की दुनिया में क्या है? हमारा दुर्भाग्य है। तो इसलिए यहां पर कह दिया दुर्भाग्य। महाभाग्य जब है जब कोई मुनि का संसर्ग पाकर हम स्वयं उस रूप हो जाएं, उनकी आज्ञा उनके अनुशासन में रहने लगे। ऐसे गुरु ही उनको याद आते हैं। वो अपने आप को क्या समझते? आज तो मैं महा सौभाग्यशाली हैं कि गुरु मुझे याद कर रहे हैं। राजा श्रेणिक कई थे, लेकिन भगवान की वाणी में किसका नाम निकलता था? हे श्रेणिक, हे श्रेणिक। और भी तो थे, लेकिन जिसका नाम निकल रहा है वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली है। और महासौभाग्यशाली वो है जो स्वयं उन्रूप हो जाए, स्वयं उस रूप हो जाए। जैसे संत महात्मा, ये क्या है? महाभाग्यशाली है। और दुर्भाग्य ये है कि संतों की संगति मिली, देव शास्त्र गुरु का समागम मिला और फिर भी हम उनके पास नहीं जा पाए। न जाने का समय है, न उनकी सेवा का समय है। आए दुनिया में और चले गए। ये क्या हो आप? दुर्भाग्य है आपका। अभाग्य जब है जब हमारी सत्ता से पुण्य छीन हो जाए। जिसका पुण्य जरा भी सत्ता में ना रहे, संत आए और चले गए। ये क्या है? हम अभागे हैं दुनिया में। क्या है हमारा? ये अभाग्य हमारा कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए मान्यवर, ये भाग्य सौभाग्य बहुत सारी विशेषता हैं। अपन छंद के अर्थ को देखते हैं, फिर इसकी जाप पे है। चित्रम किमत्र, इसमें क्या आश्चर्य। क्या कहा? इसमें क्या आश्चर्य, इसमें क्या आश्चर्य। यदि आपका त्रिदशांगनावर देवांगनाओं के द्वारा देखो, चित्र देखना एक बार, चित्र में पहले देख लो एक बार, अपने आप अर्थ समझ में आ जाएगा। देवांगना है कि नहीं? वो क्या कर रही हैं? सिर्फ हाव भाव से नृत्य कर रही है। किसके सामने कर रही हैं? भगवान आदिनाथ के सामने। क्यों कर रही हैं? क्योंकि उन्हें चलायमान करना चाहती हैं, उन्हें डिगाना चाहती हैं। पहले से अपनी सामान्य भाषा में, क्योंकि उनके मन को हिलाना चाहती हैं। लेकिन भगवान कहाँ बैठे हैं? सुमेरु पर्वत पर बैठे हैं। सुमेरु पर्वत क्या हिलता है क्या? कितनी भी हवाएं चल जाएं तेज, लेकिन सुमेरु पर्वत हिल नहीं सकता। क्यों ये छंद आया? इसलिए आया कि लोगों के दिल दिमाग में ये ना रहे कि आदिनाथ भगवान के मन में भी चलायमान हो सकते हैं। क्यों? जब नीलांजना का नृत्य हुआ तो आदिनाथ भगवान के बैराग में कारण कौन थी? नीलांजना थी। उसने भी क्या किया? नृत्य किया। तब भगवान का मन ही क्या हो गया? क्या हो गया उस समय? क्या हो गया? जब बैराग हुआ तब नीलांजना का नृत्य देखकर आदिनाथ भगवान का मन क्या हो गया? तब उस समय छदमस्त थे वो जानते थे, वो जानते थे, छदमस्त थे। वो संसार की दशा को जान गए कि जो नीलांजना दूसरी आई है वो ये वाली नहीं है, अब ये दूसरी है। वो समझ गए संसार की असारता को। वहीं उन्हें क्या हो गया? वैराग्य हो गया। लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में ये छंद फिर से लिखा गया, कहीं अब तो चलायमान तो नहीं हो जाओगे? अब आप चलायमान तो नहीं हो जाओगे? तो आचार्य भगवंत ने कहा, फिर उसका समाधान करते हुए कहा, चित्रम किमत्र, इसमें क्या आश्चर्य भगवान? देवांगनाओं के द्वारा चित्रम किमत्र, इसमें क्या आश्चर्य? आश्चर्य ही क्या? यदि ते आपका देवांगनाओं के द्वारा नीतम मनागपि, नीतम जरा सा भी मन को, अपि भी मन को भी, न विकार मार्गम, कोई भी विकार उत्पन्न
आपका मन विकार को प्राप्त नहीं हुआ। नीलांजनाओं के द्वारा जो नृत्य किया जा रहा है उसके द्वारा आपका मन रंच मात्र भी चलायमान नहीं हो रहा है। देवांगनाओं के द्वारा, अप्सराओं के द्वारा, और देवांगनाओं अप्सराओं के द्वारा ये हाव भाव से नृत्य किया जा रहा है। आपका मन रंच मात्र भी चलायमान नहीं हो रहा है। हुआ है क्या? नहीं हो रहा है भगवान। आपका मन बिल्कुल कैसा है? कल्पांत काल, कल्प के अंत में चलने वाली मरुता हवाएं चलेता चले ने, कल्पांत काल में चलने वाली हवाओं के द्वारा किम क्या मंदरादि सुमेरु पर्वत शिखरम चोटी चलितम क्या चलायमान कदाचित कभी नहीं होती। सुमेरु पर्वत की चोटी प्रलयंकारी हवाओं के द्वारा भी चलायमान नहीं होती। सुमेरु पर्वत की तो बात बहुत दूर है, चोटी ही उसकी 40 योजन की है, वो भी वहां से हिलती नहीं है। हवाएं चल जाएंगी कितनी भी, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी रंच मात्र भी नहीं हिलती। अच्छे अच्छे पहाड़ उखड़ जाएंगे, शिखर जी जैसे पहाड़ चले जाएंगे, गिरनार जैसे पर्वत उखड़ जाएंगे, जितने भी ये भरत क्षेत्र में जो भी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं सारे पहाड़ चलायमान हो सकते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी रंच मात्र भी नहीं हिलती। ऐसे ही क्या है भगवान, आपका मन है। यहां पर भगवान के किसकी प्रशंसा की गई? भगवान के मन की प्रशंसा की गई कि भगवान आपका रंच मात्र भी चलायमान नहीं होता। और आपने देखा भी होगा कि वीतराग अवस्था में ये राग किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। वीतरागियों को राग कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता। ये रागियों को ही राग प्रभावित कर सकता है, लेकिन वीतरागियों को राग कोई प्रभावित नहीं कर सकता। वीतरागियों को देखकर रागी प्रभावित से हो सकते हैं, और रागी को देखकर यदि वीतरागी प्रभावित हो गया है तो अभी उसका वीतराग नहीं है। राग को देखकर आपका वीतराग डगमगा रहा है, चलायमान हो रहा है, मान्यवर आपका वीतराग भी हिलता हुआ है। यदि वीतरागियों से कोई गाली भी दे जाए, कोई कुछ भी कह भी जाए, और किसी ने कुछ कह दिया और आपने मुंह बना लिया, तो मान्यवर आप तो चलायमान हो गए। साधु होते हैं, कोई कुछ भी कह दे, पत्थर भी बरसा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन वो रंच मात्र भी अपने स्वभाव से हिलते नहीं है। कोई कुछ भी कह दे, कभी रंच मात्र भी उसे कोई जवाब नहीं देंगे। सामने वाले ने भला भला कुछ भी कहा है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लोग उनके ऊपर बरसाएंगे। आज चाहे शांति सागर भी हुए, लोगों ने ना जाने क्या क्या उनके ऊपर उपद्रव किया, लेकिन जब पुलिस आई तब पुलिस वालों ने कहा इनको क्या सजा दी जाए, तब आचार्य शांति सागर ने कहा इन्हें क्षमा का दान दिया जाए। वो रंच मात्र भी चलायमान नहीं हो। वो सच्चा वीतरागी होगा, वो कभी चलायमान नहीं हो सकता। लोग कहते हैं हमारे आचार्य श्री की विशेषता है, आचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव की विशेषता है। क्या विशेषता है? उनके पास कोई कमेटी वाला चला जाए ना, और प्रवचन हो रहे हो आचार्य श्री के, जैसे कि 8:30 बजे प्रवचन होना है, और 8 बजे कोई उनके रूम में जाए और उनसे कहे गुरुदेव समाज में ये विकृतियां हैं, समाज में वो लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, तो आचार्य श्री सुन तो लेंगे, सुन लेंगे वो, क्योंकि क्या करें, सुनना है, रहना है तो सुन लेंगे, लेकिन मंच से एक शब्द नहीं निकालेंगे, मंच से एक शब्द नहीं निकालेंगे वो। और कई साधुओं को मैंने देखा भी है, तुम आधे घंटा उनके रूम में चले जाओ और तुम जो कह के आओ ना, वो प्रवचन सुन लो पूरा पूरा सेम टू, और उसमें भी मक्खन और लगा देंगे वो। सामने वाला तो रागी था,
आप रागियों की बात को देखकर प्रभावित हो गए। आप तो वीतराग का उपदेश दो जो आपके जिनेंद्र भगवान ने दिया है। आप उसका उपदेश दोगे तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, और किसी की बातों में आके आपने उपदेश दे दिया तो आप रागी से क्या हो गए, प्रभावित हो गए। आपका मन तो चलायमान हो जाएगा, डिग गए आप, क्योंकि आप वाणी जिनेंद्र भगवान की बोलिए। ये समाज की बातें हैं, समाज की बात है, समाज में ही रहने दो, क्योंकि ये बातें, क्योंकि आपको रहना कितना है, वो तो अज्ञानी कह के निबट जाएंगे, तुम क्या कह दोगे। तो बड़ा होश हवास में आचार्य सी विशेषता रखते हैं। वो मंच से किसी की बात मंच से नहीं कहे, जिसकी बात है उसे कमरे में बुला लेंगे, वहां समाधान कर देंगे, लेकिन मंच पे टीका टिप्पणी कोई नहीं करती किसी प्रकार की। आप जरा देखिए वीतरागियों की जिन्होंने भी आराधना की है, वीतरागी भगवान का मन तो ठीक है चलायमान भी नहीं होता है, लेकिन उनके मानने वालों का भी चलायमान नहीं हुआ है। जो उनके आराध्य रहे हैं, उनकी सेवा की है, उनके मन भी कभी चलायमान नहीं हो पाए हैं। सुदर्शन सेठ को उठा लो, सुदर्शन सेठ रहे कि नहीं रहे, क्या किया उनके ऊपर लोगों ने, रानी ने क्या लगाया, लांछन लगा दिया और राजा के कान भर दिए। लेकिन सुदर्शन सेठ अपने चारित्र पर, अपने भगवान पर श्रद्धावान थे। ये तो भगवान की बात तो बहुत ऊंची रही, उनके जो मानने वाले भी हैं, जो सच्चा भक्त होगा वो कभी भी चलायमान नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कह दिया है, जब आपका आराध्य इतना ऊंचा है तो सामने वालों को भी उतना ऊंचा रहना चाहिए, उतना ही ऊंचा रहना चाहिए। जब किसी पे मोदी का हाथ हो तो क्या वो डरेगा फिर सामने वाले से, क्या उसके अंदर अपने आप पावरता आ जाएगी। ऐसे जिस पर त्रिलोकीनाथ का हाथ हो उस पर लोग कितना भी लांछन लगाते रहें, लेकिन वो डिग नहीं सकता। भगवान आपकी बात तो मुझे बहुत दूर दिखाई दे रही है। कई मुनराज भी हुए हैं, कई श्रावक भी हुए हैं ऐसे, जिनके मन भी बिल्कुल रंच मात्र डिगे नहीं है, बिल्कुल भी चलायमान भी नहीं हुए हैं। अन्य लोगों के भी तो हो सकते हैं, क्योंकि अन्य लोगों की उपमा अन्य पहाड़ों से दी गई है कि जैसे सुमेरु पर्वत अचल रहता है, बाकी सारे पहाड़ चलायमान हो जाते हैं, लेकिन ग्रस्तों के मन तो चलायमान हो जाएंगे, क्योंकि ये छोटे पहाड़ हैं। नीलांजा या नृत्य करती हो वहां अच्छे अच्छों के मन डिग जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के मन चलायमान हो जाते हैं, लेकिन भगवान आपका मन सुमेरु पर्वत के समान है। इसलिए यहाँ पर मन की प्रशंसा की गई है। आप सामने वाले की अच्छे से प्रशंसा करोगे तो आपका सम्मान और आपका सौभाग्य बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपकी यश कीर्ति हमेशा बढ़ती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आचार्य भगवंत ने भगवान के किसकी प्रशंसा की है, मन की प्रशंसा की है कि भगवान आपका मन सुमेरु पर्वत की चोटी के समान है। आप सामने वाले की जितनी प्रशंसा अच्छे से करोगे, आज नहीं कल आपका सौभाग्य भी बढ़ेगा और आपका हर क्षेत्र में सम्मान भी होगा। और हमने किसी की प्रशंसा की जगह कुछ और किया तो आपका यश कीर्ति कैसे आपके पास से जाती है। यश कीर्ति का जिसको भी बंद होता है दूसरों की प्रशंसा से ही होता है, और अपनी निंदा आलोचना से। अपनी निंदा आलोचना करो और दूसरों की क्या करो, प्रशंसा करो। आप जितनी प्रशंसा करोगे आपका मेमोरी कार्ड बढ़ता हुआ होगा और आपका यश चारों तरफ फैल जाएगा, चारों तरफ फैलेगा। आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव ने एक अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। जब किसी ने मुझे सुनाई कि आपको यदि किसी से मिलना है, किसी से भी मिलना है, कोई व्यक्ति है आपके पास आ रहा है, लेकिन बात का ध्यान रखना, यदि दोस्त आपके पास आ चुका है और वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपके पास मिलना चाहता है, तो आप दोस्त से बात ऐसे कीजिए, इधर उधर जरूर देख लीजिए। आप दोस्त से मिल रहे हो तो इधर उधर जरूर देखिए। बोले क्यों? कहीं आपका बेटा बेटियां तो नहीं आ रहे। यदि बेटा बेटियां आ रहे हो
और सामने आ भी जाएं और दोस्त खड़ा है, फिर गंभीरता से बात कीजिए, क्योंकि उस समय वो कुछ भी कर सकते हैं आपके प्रति, कैसा भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और आप उस समय गंभीरता रहे, धैर्यता रही, तो बच्चे भी आपको अनुकरण कर लेंगे। और भी कहा उन्होंने कि जितने भी महापुरुष हैं, बड़ों को इतना सम्मान रखना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए कि हमें किसी के सामने ऐसे पेश आना चाहिए कि जब भी कोई बात आए तो बच्चों के सामने हमें ऐसी क्रिया नहीं करना चाहिए कि जिससे बच्चों के मन में हिल जाए, क्योंकि माता पिता ही सबसे बड़े उनके क्या हैं, गुरु हैं। माता पिता को देखकर ही बच्चे सीखते हैं। बच्चों के मन आज क्यों चलायमान हो रहे हैं, और पहले के बच्चे तो ये चीजें कुछ जानते भी नहीं थे, और आज तो देख लो छोटी छोटी अवस्थाएं से जितना आप नहीं जानते उन्हें सब पता है। किसके कारण, कौन है इनका दिखाने वाला? तो इससे पता चलता है कभी जनक ने कोई सिनेमा हॉल में नहीं गए, न टॉकीज देखी, न कोई फिल्में देखी, तभी सीता में संस्कार आ पाए। और दशरथ ने भी न कोई नाटक देखे, न कोई नौटंकी देखी, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जैसे उत्पन्न हुए। उनका अनुसरण किया। वर्धमान स्वामी सिद्धार्थ कहीं नहीं गए, वो तभी भगवान का रूप लेके वर्धमान स्वामी सामने आ गए। तो मान्यवर, हमारा कहने का मतलब ये है कि जितना हम छोटों के सामने पेश आएंगे, आदर्श है। इसलिए भगवान आपके सामने पेश आ गए कि मेरे अंदर भी क्या उपमा लगा दी आचार्य मानतुंग ने कि भगवान पहले तो आपका मन चलायमान हो गया, मैं मानता हूं, लेकिन अब आपका मन रंच मात्र भी चलायमान नहीं हो रहा है। आप सुमेरु पर्वत के समान मन है। इससे ही हम लोगों के अंदर धैर्यता आती है और शक्ति आती है। जब भगवान का मन चलायमान नहीं हुआ तो फिर हम भी उनका पुरुषार्थ करते हैं। हम कहां से सीखेंगे? कहां से सीखेंगे? जब हमारे आदर्श लोग हमें आदर्श देंगे तब हम सीखेंगे। ऐसे घर के माता पिता बच्चों के लिए आदर्श हैं। कैसे खाएं, कैसे बोलें, कैसे चलें, कैसे उठें, ये सब बच्चे कॉपी करते हैं आपकी, क्योंकि वो अनुकरण प्रिय होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? अनुकरण प्रिय होते हैं। जैसा बड़े लोग करते हैं उसका वो अनुकरण कर लेते हैं। इसलिए पहनावा ओढ़ावा में अंतर कहाँ आ रहा है? कहाँ गई मान मर्यादा? और फिर कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, बच्चे हमारे हाथ से चले गए। पहले आपने अपने ऊपर ध्यान क्यों नहीं रखा? जितने भी आज ऊंचे शिखर पर पहुंचे हैं उनके पहले माता पिता जरूर संस्कारवान रहे हैं। अब उनकी आइसक्रीम खाने के दिन है, हमने बूढ़ी गुड़ी देखा, वो इडली डोसा, हमने कहा अब आपके ये दिन खाने के हैं, अब दलिया खिचड़ी पे आ जाओ शांति से। क्या खाओ? दलिया और खिचड़ी, लेकिन उसी समय इडली, चाउमीन, पिज्जा। बताओ ये तुम खाओगे? ये आपके खाने के दिन है? अरे आपके खाने के दिन अब कहाँ खिचड़ी है, दलिया है, महेरी है, दूध रोटी है। हमें अपने मर्यादा के अनुसार कार्य करना चाहिए। आप अपनी मर्यादा में रहोगे, लोग आपको देखकर सीखेंगे। और आप ही आजकल की बूढ़ी बूढ़ी महिला, वो भी खिसकाने वाला चाहिए उन्हें। कौन सा चाहिए? खिसकाने वाला। अब खिसकाने वाला तुम्हें क्यों चाहिए? तुम तो वैसे ही खिसक जाओगी। वही मोबाइल कौन सा एक थे, अब जब हम शिखर जी की यात्रा कर रहे थे ना, तो मेरे साथ नितिन पाटनी जी थे। उन्होंने पूरी यात्रा करी, इंदौर के रहने वाले हैं। बांसवाड़ा से लेकर शिखर जी तक की यात्रा, वापस भी इटावा तक, आगरा तक छोड़ के चले गए। लेकिन उनकी जो बुआ थी तो पहले वो कीपैड मोबाइल लगती थी। कौन सा? कीपैड फोन कर लिया और रख दिया। लेकिन जब नितिन भैया ने जो मोबाइल लिया ना 2014 में, वो खिसकाने वाला, तो उनका ही मन हो गया मुझे भी ये चाहिए। बोले क्या? बोले मोबाइल। बोले कौन सा? वो खिसकाने वाला। कौन सा?
बताओ, अब बूढ़े लोगों के इतनी निश्चय है। अरे कीपैड रखो अब शांति से, लाल बटन जानो और कौन सा हरा बटन, बस आए तो उठा लो। और एक नंबर भी होते, एक नंबर दबाओ तो बेटी को लगता है, दो नंबर दबाओ तो पुत्र को लगता है ना मोबाइल में सिस्टम ऐसा। तो ये नंबर ध्यान रख लो, बस 2-3 करने क्या है तुम्हें। लेकिन फिर भी हम मर्यादा को तोड़ देते। इसलिए मान्यवर, आप अपनी मर्यादा में रहो। आपके अंदर भी, आपको देखकर ही हमारी युवा पीढ़ी समझ सकती है। आइए इसके भावार्थ को फीड करने के लिए तैयार होते हैं। इसकी जाप अर्थ इसका बहुत गहरा हुआ है, लेकिन हम कल सुबह ही इसका अर्थ क्लियर कर देंगे प्रवचन में। आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। सभी लोग अपनी दोनों आंखें बंद, मन को आज्ञा चक्र पर योग मुद्रा में, अपना शरीर किसी से टच नहीं होना चाहिए, रिलैक्स मुद्रा में। हे भगवान, अचल पहाड़ भी चलायमान हो सकते हैं। हे भगवान, प्रलयंकारी हवाओं से अचल पहाड़ भी चलायमान हो सकते हैं। हे भगवान, अचल पहाड़ भी चलायमान हो सकते हैं। हे भगवान, प्रलयंकारी हवाओं से अचल पहाड़ भी चलायमान हो सकते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी रंच मात्र भी नहीं हिलती। हे भगवान, प्रलयंकारी हवाओं से, प्रचंड वायुओं से अचल पहाड़ भी चलायमान हो सकते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी रंच मात्र भी नहीं हिलती। वैसे ही देवांगनाओं के द्वारा सभी के मन विकार को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आपका मन रंच मात्र भी नहीं हिल सकता। हे भगवान, प्रलयंकारी हवाओं से अचल पहाड़ भी चलायमान हो सकते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी रंच मात्र भी नहीं हिलती है। वैसे ही देवांगनाओं के द्वारा सबके मन चलायमान हो सकते हैं, लेकिन आपका मन रंच मात्र भी नहीं हिलता। हे भगवान, प्रलयंकारी हवाओं से अचल पहाड़ भी चलायमान हो सकते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी रंच मात्र भी नहीं हिलती है। वैसे ही देवांगनाओं के द्वारा सबके मन विकार को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आपका मन रंच मात्र भी नहीं हिल सकता। आपका मन रंच मात्र भी डिग नहीं सकता। अंतिम बार मेरे साथ बोलना, हे भगवान, जोर से थोड़ा, हे भगवान, प्रलयंकारी हवाओं से अचल पहाड़ भी चलायमान हो जाते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी रंच मात्र भी नहीं हिलती है। वैसे ही देवांगनाओं के द्वारा अन्य लोगों के मन चलायमान हो सकते हैं, लेकिन आपका मन रंच मात्र भी चलायमान नहीं होता। हे भगवान, प्रलयंकारी हवाओं से अचल पहाड़ भी चलायमान हो सकते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी रंच मात्र भी नहीं हिलती है। वैसे ही देवांगनाओं के द्वारा सभी के मन चलायमान हो सकते हैं, लेकिन आपका मन रंच मात्र भी नहीं हिलता। खोल लीजिए और अपने मस्तक पर ले जाइए कि मेरा मन भी चलायमान ना हो। हाँ, कौन बताएगा इसके अर्थ को?